यादव अजूबे हैं, एकदम इतने अजूबे कि विधायक होने के बाद भी उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि उनके क्षेत्र में क्या काम हो रहा होगा या हो रहा है, लेकिन उन्हें अगरबत्ती बेचने में बहुत मजा आता है। तेज प्रताप यादव ने एलआर अगरबत्ती लॉन्च किया था और उसके बाद से सियासी गलियारों में यह खबर फैल गई कि अब तेज प्रताप यादव बिजनेस करेंगे। उसके बाद तेज प्रताप यादव ने 2 दिन पहले एलआर मल्टीग्रेन लॉन्च किया, जिसमें वो चावल बेच रहे हैं और उन्होंने ये वादा किया कि हम देश भर के और बिहार के, स्पेशली बिहार के किसानों का चावल खरीदेंगे और उसको हम लोगों तक पहुंचाएंगे। इसकी कई लोगों ने सराहना की और कई लोगों ने कहा कि तेज प्रताप यादव को यह काम नहीं करना चाहिए, उनके पास अपने क्षेत्र का काम करने के लिए ऐसा बहुत काम पड़ा हुआ होगा जिस पर उनको ध्यान देना चाहिए। लेकिन जैसा कि हम पहला लाइन बोले कि तेज प्रताप जी अजूबे हैं, उन्हें अब बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, शायद अंबानी जी को पीछे छोड़ना होगा, तो अब तेज प्रताप यादव जी नया धंधा करने जा रहे हैं और वो है रेस्टोरेंट का। अब रेस्टोरेंट तेज प्रताप जी कैसे चलाएंगे ये समझ लीजिए। ये एक चेन सिस्टम रेस्टोरेंट होगा, उसका नाम रहेगा लालू की रसोई। लालू की रसोई की कहानी आप जानते हैं, लालू की रसोई कोरोना काल में शुरू किया गया था। उससे पहले भी जो राजद के कार्यकर्ता हैं वो लालू की रसोई चलाते रहे हैं। लालू यादव के नाम पर यह रसोई चलाई जाती है, गरीब गुरबों को खाना खिलाया जाता है और इस माध्यम से इस बात का प्रचार भी किया जाता है कि लालू यादव गरीबों के मसीहा हैं। और अब तेज प्रताप यादव एलआर अगरबत्ती, एलआर मतलब लालू राबड़ी अगरबत्ती और एलआर मल्टीग्रेन के बाद अब लालू की रसोई रेस्टोरेंट का चेन खोलने जा रहे हैं। इसमें खबर यह आई है कि तेज प्रताप यादव साहब बंबई से इसकी शुरुआत करेंगे। बंबई में पहला इसका रेस्टोरेंट खुलेगा और तेज प्रताप जी के आइडिया की बात करें तो इसके पीछे का आइडिया यह है कि तेज प्रताप जी इसके अंदर, इस रेस्टोरेंट के अंदर पूरे गांव वाला माहौल देना चाहते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, अंदर पुआल रहेगा, गाय रहेगा, भैंस रहेगा, खटिया रहेगा और पत्तल में खाना दिया जाएगा, स्टील के ग्लास में जूस परोसा जाएगा। और इन सब के माध्यम से तेज प्रताप यादव जी का कहना है कि उनका मकसद ये है कि वो चाहते हैं कि जब लोग शहर में काम करके लौटे, शाम का चाय पीने या जूस पीने या स्नैक्स करने किसी रेस्टोरेंट में जाएं तो उन्हें अपने गांव की याद आ जाए। बहुत सुखद खबर है अपने आप में। तेज प्रताप यादव जी ने कहा है कि अब हम फ्रेंचाइजी के माध्यम से लालू की रसोई रेस्टोरेंट का फ्रेंचाइजी बांटेंगे और जो इसका फ्रेंचाइजी लेगा वो उसका एक रेस्टोरेंट खोल सकता है। और वहां पर सबसे अच्छी बात यह है कि गांव की माहौल दी जाएगी और वहां पर जो भी लोग आएंगे उनको खाना बिल्कुल स्वादिष्ट, नॉनवेज और वेज, लेकिन उसका खास बात यह रहेगा कि उसमें देसी टच रहेगा, जो उसका टेस्ट रहेगा वो गांव से जुड़ा हुआ रहेगा। तेज प्रताप यादव जी ने एक निजी मीडिया हाउस को इंटरव्यू देते वक्त यह भी कहा कि जो लोग वहां बावर्ची के रूप में, शेफ के रूप में काम कर रहे होंगे वो बिल्कुल एक्सपर्ट्स होंगे और वहां पर गांव से जुड़ी चीजों को ज्यादा प्रमोट किया जाएगा और ये पूरे देश भर में होने वाला है। तेज प्रताप यादव हसनपुर से विधायक हैं। हसनपुर के लिए उन्होंने कितना काम किया है ये हमको नहीं पता, लेकिन अगरबत्ती से वो लोगों को सुगंधित कर रहे हैं, लोगों के मंदिरों को सुगंधित कर रहे हैं, मल्टीग्रेन से वो किसानों को फायदा पहुंचाने की बात कर रहे हैं और अब लालू की रसोई रेस्टोरेंट चेन वो खोलेंगे और पूरे देश भर में लोगों के पास वो पहुंचना चाहते हैं। और उनका मकसद है कि गांव की जो रवायत लोग भूलकर शहरों में शिफ्ट हो चुके हैं, गांव का जो माहौल है वो लोग छोड़ चुके हैं, तो वापस जब वो रेस्टोरेंट में जाए तो उन्हें गांव वाला फील आए। और वैसे ही वहां खटिया लगा हुआ होगा, वहां पर पुआल सजाया गया होगा और अंदर का जो इंटीरियर डिजाइनिंग होगा वो एक ऐसे रूप में होगा कि आपको अंदर घुसने के बाद आपको अपनी गांव की याद आ जाएगी। तेज प्रताप यादव लगातार ये कह रहे हैं कि वहां का जो इंटीरियर डिजाइन होगा हम कोशिश करेंगे कि वो गांव वाला हो और उस रेस्टोरेंट का नाम होगा लालू की रसोई और फ्रेंचाइजी बेस्ड ये मॉडल होगा और पूरे देश भर में ऐसा रेस्टोरेंट खुला जाएगा जहां का जो भोजन होगा वो बिल्कुल गांव की तरह होगा और हर चीज होममेड होगा। जो पत्तल में आपको खाना परोसा जाएगा वो भी होममेड होगा, आपको स्टील के ग्लास में पानी दिया जाएगा, शीशे ग्लास का प्रयोग नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा वो तमाम चीजें तेज प्रताप यादव ने बताई हैं कि उनके लालू की रसोई नए रेस्टोरेंट चेन में क्या क्या हो सकता है। इसके अलावा तेज प्रताप यादव ने यह भी कहा है कि हम सोच रहे हैं कि दालान उसमें लॉन्च करने का कोई नया कॉन्सेप्ट लाए, जहां जगह बड़ा हो, खटिया पर लोग बैठ सके, वहां गपशप कर सके, वहां बातचीत कर सके। और तेज प्रताप यादव का मानना यह है कि लोग जिस गांव को भूल चुके हैं, अब बड़े बड़े शहरों में गांव का जो रेस्टोरेंट है उसका कॉन्सेप्ट लाकर तेज प्रताप यादव लोगों के दिलों पर राज करेंगे और फ्रेंचाइजी बेस्ड माध्यम से वो लालू की रसोई को पूरे देश भर में पहुंचाएंगे। और गांव का जो देसीपन है, जो गांव का टच है, जो टेस्ट में भी गांव का टच है, वो चाहते हैं कि वो उसमें आए और लोग लालू की रसोई का फ्रेंचाइजी लेकर उनका जो लालू की रसोई कॉन्सेप्ट है, जो चेन के माध्यम से वो रेस्टोरेंट पूरे देश में खोलना चाहते हैं, वो खोले। तेज प्रताप यादव ये सब क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये अब तक हमें कोई खबर नहीं लगी है, लेकिन हमें इतनी खबर जरूर है कि तेज प्रताप यादव शायद अब ये प्रयास कर रहे हैं कि वो अपने बिजनेस को बढ़ाएं। एक सूत्र ने हमें यह बताया
बताया कि हो सकता है कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव का यह आइडिया हो कि तेज प्रताप यादव को इधर उधर उलझा दो और तेजस्वी यादव को राजद का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवा दो। ये हमारे सूत्र में हमें बताया, तो हमें कहीं ना कहीं लगा कि हो सकता है कि इसमें थोड़ी बहुत सच्चाई है, क्योंकि एक विधायक का, लालू यादव के बेटे का अगरबत्ती बेचना और चावल बेचना कहीं बहुत छोटी बात है। हो सकता है कि तेज प्रताप यादव ये दूसरे काम के लिए कर रहे हैं, उनका मकसद दूसरा हो, लेकिन सोचिए कि जो आदमी 10 साल से विधायक है, उनका दूसरा टर्म है, उनके पास इतनी फुर्सत कैसे हो जा रही है कि वो चावल और अगरबत्ती और रेस्टोरेंट का बिजनेस करने जा रहे हैं। एक जनप्रतिनिधि जिसका काम ये होता है कि अपने क्षेत्र का विकास करे, अपने लोगों से मिले, उनके परेशानियों को जाने और ये देखे कि कैसे वो उनके लोग जी रहे हैं, वो जनप्रतिनिधि अब अगरबत्ती बेच रहे हैं, वो चावल बेचेंगे, उसके बाद वो रेस्टोरेंट खोलेंगे, कल को हो सकता है साइकिल की दुकान खोल ले, परसों हो सकता है संजय गांधी की तरह नया कार लॉन्च कर दे, और इन सब के बाद पता नहीं उनके क्षेत्र के लोगों का क्या होगा, अगले चुनाव में वो क्या बोलकर लोगों के पास जाएंगे। लेकिन तेज प्रताप यादव ने यह कहा है साफ साफ कि हम बिहार के सारे किसानों से चावल खरीदेंगे और उसको बेचेंगे। तो तेज प्रताप यादव ने अपना जो मोटिव दर्शाया है लोगों के बीच, वो सही दिख रहा है, लेकिन हो सकता है कि उनकी राजनीति इससे इफेक्ट कर जाए। बाकी इस पर अन्य कोई अपडेट आएगा तो आपको हम बताएंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।